नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का पटवार डे 13 हार्ड चैलेंज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी पटवारी क्लासें अभी वापस से रेगुलर स्टार्ट हो गई है और इस अप्रैल महीने में हमारी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास आज से देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 28 डेज बाकी हैं और मैं डेली लगभग 1 से 2 क्लास लेने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों का कोर्स भी टाइम से हो जाए और मेरा जो हार्ड चैलेंज का जो हार्ड चैलेंज दे रखा आप लोगों को वो भी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, हमारी जो भी परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट लॉस भी हमारा चल रहा है अभी, वो भी हमारे कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम करेंगे एवरेज और फिर हम लेंगे उसको क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति और एवरेज ले लेके हमारे करीब करीब हमारे 13 या 35 से क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो 4 टॉपिक बचेगी उस चारों टॉपिक को अपन एक ही करके लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। देखो दोस्तों, 20% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2400 रुपये है। यदि छूट 32.5% हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखना ध्यान से कि 20% छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 2400 रुपये है। माना अगर अपन उसके एमआरपी मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं एमआरपी दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स के अपन छूट कितनी परसेंट दे रहा है, वो 20%। 20% छूट का मतलब हो गया 80/100। तो अपना जो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पर 2400 रुपये। ठीक है, यहाँ पर ये तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, छूट अगर एमआरपी में छूट देने पर सेलिंग प्राइस कितनी होती है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 2400 रुपये। ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस हो गई। तो अपन क्या करेंगे, अब एक्स का मान निकालेंगे, यानी अपन एमआरपी निकालेंगे। तो 2400 गुणा 100/80, तो 8 या 24, यानी अपना एमआरपी कितना हो गया 3000। अब वो बोल रहा है कि यदि 32.5% की छूट हो तो बिक्री मूल्य क्या होगा, यानी अपना एमआरपी कितना हो गया। वापस से एमआरपी अपना है यहाँ पर 3000। अगर अपन इसमें अपने को अब इसमें क्या करना है, 32.5% की छूट देना है। तो बताओ 32.5% की छूट देने पर वो अपना सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 माइनस 32.5/100। तो 20 कैंसिल हो गया। तो 30 इंटू कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों 67.5 है ना, 67.5 ही आएगा ना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 675 इंटू 3, तो 5 से 15 हासिल का है, 7 से 21, 22 का 2 हासिल का 2, 18 और 20, यानी 18 2 20। ठीक है, तो 2025। तो देखा जाए तो दोस्तों हमारा 2025 इसका सेलिंग प्राइस आ चुका है। ठीक है दोस्तों, 20% छूट देने पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य अगर हमारे पास 2400 रुपये दे रखा है, तो हम उससे क्या करेंगे, अपना एमआरपी निकालेंगे और उसी एमआरपी पर हम अगर 32.5% की छूट देंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 2025 रुपये। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन और। एक व्यक्ति 2000 रुपये की खरीदारी पर दी जाने वाली 30% की छूट, देखो 2000 रुपये पर एक बार तो 30% की छूट दे रहा है और एक बार क्या दे रहा है 25% और 5% के छूट के बीच अंतर नहीं कर पाया, तो दोनों छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार तो 30% की छूट है और एक बार क्या है 25% और 5% की। तो करो भाई, 25% प्लस 5% माइनस 25 इंटू 5/100, 25 जो 100। ठीक है, या पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 25 और 5 30 प्लस 125/100। ठीक है, इसको माइनस लेंगे क्योंकि छोटा तो माइनस लेंगे यहाँ पर 1.25, तो 30 माइनस 1.25। इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों 28.75। ठीक है, 28.75। तो पहले छूट कितनी दे रखी है 30 और अब छूट कितनी है 28.75। तो बताओ मुझे कि दोनों छूटों के बीच अंतर नहीं कर पाया, तो बताओ दोनों छूटों के बीच अंतर कितना है। इन दोनों छूटों के बीच अंतर 1.25 का अंतर है। ठीक है, और अपना जो एमआरपी कितना दे रखा है 2000 रुपये दे रखा है। तो 2000 रुपये का 1.25% निकाल लो, 100, 20 कैंसिल हो गया, यानी 12.5 को अगर अपन 20 से गुणा करेंगे, सॉरी किससे गुणा करेंगे, 12.5 को अपन 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 25 रुपये। यानी कि दोनों छूटों के बीच अंतर कितने का है दोस्तों 25 रुपये का। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इसे समझने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों को जैसे क्लास के अंदर जैसे कुछ फंके वगैरह की आवाज़ आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लोगे तो आप लोगों को उसकी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दुकानदार अपने मूल्य को इस प्रकार से चिन्हित करता है कि 25% की छूट देने के बाद ही वह 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 736 है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो लागत मूल्य, अपन लागत मूल्य मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और कितना परसेंट प्रॉफिट कर रहा हो 20% का प्रॉफिट कर रहा है, तो 120 कर देते 120/100। तो ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया।
अब बोल रहा है कि वो ये तो हो गया अपना सेलिंग प्राइस। अपन अगर अपन इसको एक्स को अपन क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। तब बोल रहा है कि उसका चिन्हित मूल्य कितना 736 है और छूट कितनी देता है, 25% की छूट देता है। तो वो अपना यहाँ पर हो जाएगा 75/100। देखो अपना एमआरपी में 25% की छूट देने पर वो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। और अपनी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ने पर अपना क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो दोनों बराबर हो गए, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपना x बराबर 736 गुणा 75/120। ठीक है, अब बताओ 120 में अपन किसका भाग लगाए, 12 का भाग जा रहा है, 12×72 4 का भाग जा रहा है इसके अंदर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 एकम 4 1 3 3 4 अंटा 32, 4 चौक 16। ठीक है, अब किसका भाग जा रहा है इसके अंदर, अपन एक बार इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो 10 आएगा यहाँ पर, और इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, और इसमें फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 5 बार, और इसमें 2 बार, तो 2 को इसमें काटेंगे तो 9 और 2 × 5। ठीक है, तो x अपना क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, तो x बराबर 9 × 45 यानी 46, 460 रुपये अपना क्या हो जाएगा, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, इसको अपन लागत मूल्य बोल देते हैं। तो अपने लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी आ गई दोस्तों, 460 रुपये आ चुकी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 20%, 10% और 8% की क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है। देखो छूट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। छूट क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो 20% और पहले 10% लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें अपन 8% जोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन, 20 + 10 - 20 × 10/200 कितनी आ गई, वो 28% आ गई। अब 28 में फिर 8 जोड़ेंगे, 28 + 8 - 28 × 8/200। ठीक है, तो 28 और 8 कितने हो गए, 36 माइनस 8 मिनट 64 असल का 6 और 8 और 16 6 22। ठीक है, /200 यानी 2.24। ठीक है, तो 36 - 2.24 कितना करेंगे इसको, 33.76 है ना। तो 33.76 किसके बराबर आ गई, एकल छूट के बराबर आ गई। कोई एक तो दुकानदार ऐसा करे कि 33.36% की छूट दे दे, और या फिर वो क्या कहे कि मैं पहले 20% की छूट दूंगा, फिर 10 की दूंगा, फिर 8 की दूंगा। तो वो तीनों ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे चले। ₹264 की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है, तो ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों अपन देखते हैं आगे। पहले देखो कि यहाँ पर अपने को दे क्या रखा है, 264 रुपये दे रखा है। तो 264 का 12% कितना निकालो एक बार, 12/200। ठीक है, 12 चौक 48 असल का 4 और 12 से 72 4 76 असल का 7, 12 दूनी 24 और 7 31, 31.68 है ना। 31 पॉइंट क्या आ रहा है दोस्तों, 68 आ रहा है, यानी 31.68 अपने को क्या मिल रहा है, वो छूट मिल रही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो लागत मूल्य वो क्या अपना यहाँ पर एमआरपी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 264 में से अपन क्या घटाएंगे, 31.68 घटाएंगे। ठीक है, कितना आएगा बताओ मुझे, 10 में से 8 गया तो 2, और फिर 9 में से 6 गया तो 3, बटे 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, 2 का 2, यानी 232.32 रुपये क्या हो जाएगा, अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि अगर अपन इसमें से अपना जो एमआरपी यहाँ पर जो लागत मूल्य ही अपना यहाँ पे क्या एमआरपी मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको लागत मूल्य को अपन यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अपना क्या है, एमआरपी है। ठीक है, तो एमआरपी का अपना कितना है, 264 है। तो अगर इसमें से छूट गई तो छूट को घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अपना सेलिंग प्राइस कितना दे रहेगा, 232.32 रुपये। तो अब बताओ, ये बोल रहा है कि ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 232 को अपन 4 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 929.28। 929.28 इसका क्या आ जाएगा, 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा, और नहीं आए तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पोशाक का चिन्हित मूल्य 2340 है जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। यानी लागत मूल्य से वो क्या है, 25% अधिक है। यानी कि अपन अगर लागत मूल्य अपने 100 है तो 125 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताओ मुझे, 2340 के बराबर हो जाएगी। सही बात है ना, 2340 के बराबर हो जाएगी। तो अपना क्या करेंगे, अपन इसके अंदर 25% अधिक है ना, तो अपन क्या करेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, है ना। तो 2340 बटे 125 गुणा 100, ठीक है। तो इसके अंदर 5 बार जाएगा, 25 का भाग, और इसमें 4 बार जाएगा। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और 3 और 4 5 अंक 30 और फिर 4 5 और 40, है ना, 468 बार जा रहा है ना। तो अपना जो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों, 468 इंटू 4, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3 और ठीक है, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 हासिल का 2 16 2 18, यानी अपना जो कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों यहाँ पर 1872 रुपये, 1872 रुपये आ गई अपनी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो वो चिन्हित मूल्य इतना दे रखा है 2340 रुपये। अगर इसमें 25% की जो लागत मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है, यानी 125 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2340 के। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1872 के। सीधी सी बात है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि पोशाक 10% के लाभ पर बेचा गया तो लाभ का तो पोशाक पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 10% कितना हो जाएगा, 1872 का 10% कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ठीक है। एक से एक कैंसिल और यहाँ पर बचेगा ये 187.2। तो 187.2 कहीं पे आ रहा है क्या, यहाँ पे आ रहा है। तो अपना जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 187.2%। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो आपको पता है कमेंट कर देना। अपन यहाँ पर हार्ड चैलेंज को लेकर चल रहे हैं, तो हार्ड चैलेंज अपना आसानी से कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ तो नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये तो अपना x है और ये अपना y है, तो y गुणा 100 बटे में x प्लस y होता है अपना नुकसान परसेंटेज, ठीक है। तो नुकसान परसेंटेज कितना हो गया, y कितना अपना 8 गुणा 100 बटे में 72 प्लस 8। तो क्या करेंगे अपन 8 बटे में 80 गुणा 100, 8 का भाग 80 में 10 बार जाता है, 10 का 100 में 10 बार जाता है। यानी कि ओवरऑल उसको जो लॉस हुआ था वो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 10% का, यानी उसको 10% का लॉस हो चुका है। किसको हो चुका है, उस दुकानदार को, ठीक है। एक वस्तु की चिन्हित कीमत 600 रुपये, यदि चिन्हित मूल्य पर 25% की छूट की अनुमति देने के बाद भी 30 रुपये का नुकसान हुआ। क्या बोल रहा है कि इस वस्तु पर क्या कर रहा है वो, इस वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद भी उसको 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो बताओ मुझे इसके अंदर 25% की छूट है ना यहाँ पर, तो MRP कितना दे रखा है यहाँ पर 600 रुपये, और अपने जो सेलिंग प्राइस वो कितना दे रखा है 25% की छूट है ना, तो 75 हो गया ना यहाँ पर। तो इन्हें 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर दोस्तों, देखो एक वस्तु की कीमत 600 रुपये अंकित है, अंकित 600 रुपये है, ठीक है, अंकित 600 रुपये, और 25% की छूट देने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा बताओ मुझे। इसकी छूट देने के बाद बताओ मुझे 600 में अगर अपन 25% की छूट देंगे, 75 बटे 100, तो सेलिंग प्राइस आएगी अपनी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस अपनी आ जाएगी यहाँ पर, सेलिंग प्राइस आ गई। तो 2 कैंसिल और कितना आएगा 450 अपना सेलिंग प्राइस आ गई। बोल रहा है कि उसको 30 रुपये का नुकसान हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ अपन इसको लॉस बोल देते हैं एक बार, लॉस कितना हुआ 30 रुपये का। तो अपना जो पोस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, है ना। तो 450 प्लस 30 बराबर 480 रुपये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, पोस्ट प्राइस हो जाएगा कितना 480 रुपये, ठीक है। अपना 480 रुपये पोस्ट प्राइस हो गई। अब अपने को निकालना है यहाँ पर लॉस परसेंटेज, क्या निकालना दोस्तों अपने को यहाँ पर लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज होता है लॉस बटे हुए कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो लॉस अपना है कितना 30, कॉस्ट प्राइस कितनी अपनी 480 गुणा 100, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 16×48, तो 100 में अगर हम 16 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 16 के 96, 16 32 और 16 यानी 6.25%। ठीक है, 6.25% अपने का क्या हो गया, उसको लॉस हो चुका है। ठीक है, अगर देखते हैं क्वेश्चन को कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि छूट देने के बाद, देखो छूट देने के बाद अपना जो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। छूट देने के बाद अपना क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दे रहे हैं, 300। जो सेलिंग प्राइस अपना यहाँ पर 90, देखो अपना MRP अगर अपने यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और अपना सेलिंग प्राइस कितनी होगी यहाँ पर 90, तो 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो अपनी MRP कितनी है, 100, तो किसके बराबर हो जाएगी, 960 बटे हुए 360, 90 × 100 हो चुका 36। यानी अपनी जो MRP है वो किसके बराबर हो गई, 400 के बराबर हो गई। अपनी जो MRP वो किसके बराबर हो गई, 400 बराबर हो गई। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है ना, 25% का लाभ होता। यानी कि अपने जो MRP छूट नहीं देते, तो अपना जो सेलिंग प्राइस वो किसके बराबर हो जाता, MRP के बराबर हो जाता। छूट नहीं देते तो अपना जो सेलिंग प्राइस वो MRP के बराबर हो जाता। तो देखो दोस्तों, अगर अपन यहाँ पे देख ले 25% का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पर, तो अपन क्रय मूल्य x मान लेते और 125 बटे 100 कर देते हैं। भाई अपने को 25% का लाभ हो रहा है, और यहाँ पर अपने क्या करेंगे, अपने 400 करना पड़ेगा, क्योंकि अपने 400 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अपना 400 यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है। x बराबर 400 × 100 बटे 125। ठीक है, 25 का भाग इसमें 5 बार और इसमें 4 बार जाएगा, 5 का भाग 40 में जाता है, 5 × 40 यानी 80 बार। x बराबर 320, तो 320 अपना यहाँ पर क्या आ चुका है, वस्तु का क्रय मूल्य आ चुका है। वो क्रय मूल्य अपने का यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 320 रुपये। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कि अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है। यानी अगर अपन उसको मान लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, x, तो 92 बटे 100 बराबर 69। क्योंकि अगर अपना कॉस्ट प्राइस अपने x है और 8% का नुकसान हो रहा है, यानी 92 बटे 100, और सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी 69, तो अपन इससे क्या निकाल लेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 69 गुणा 100 बटे 92। 23 का भाग देंगे तो 23 चौक 92, 23 × 3 = 69, है ना। तो बताओ, और इसके 100 में अगर 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो कितना आएगा, x बराबर 75। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 75। अपनी क्या आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपने यहाँ पर, 75 आ गई। अब बोल रहा है कि यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, बताओ भाई। 75 × 116 बटे 100। ठीक है, 75 का भाग में 25 का भाग देगा 3 बार, और इसमें 4 बार जाएगा 100 में, और 4 का भाग 116 में कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 3 × 29 यानी 87। ठीक है, अगर उसको 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज 87 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, और अपने दोस्तों से शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, और इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्लासें आप लोगों की आती रहेगी रेगुलर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू और बेस्ट ऑफ।